नमस्कार छात्रों। आज हम अभिव्यक्ति के लिखित साधन के रूप में सबसे प्रभावशाली उपविषय पत्र लेखन को लेंगे। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पत्र शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ पत्ता है। प्राचीन काल में भोजपत्र पर संदेश लिखकर संदेशवाहकों के माध्यम से, यानी कि संदेशवाहक जो संदेश देने जाते थे और वापसी प्राप्त करने के लिए जाते थे, के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। यानी कि आपके विचार लिए जाते थे और लिख करके भेजे जाते थे। अतः पत्र मन की भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रमुख और सशक्त माध्यम है, एक प्रभावशाली माध्यम है। इसमें क्या होता है कि पत्र लेखन में हम सामने वाले से बिना मिले ही, बगैर मिले ही अपनी भावनाओं को पत्र में लिख करके उनके पास भेज सकते हैं और उनके विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सामान्य जीवन में पत्र लेखन होता रहता है। किसी न किसी रूप में पत्र लेखन चलता रहता है। हम अपने मित्रों, संबंधियों आदि को पत्र लिखते हैं तथा स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं तथा सरकारी कार्यालयों में जो भी उनका कार्य होता है, अधिकांश कार्य किस में होता है? पत्र व्यवहार के द्वारा ही होता है। कहाँ कहाँ होता है? औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं में और सरकारी कार्यालयों में। वहाँ पर क्या कार्य, अधिकतर कार्य पत्र व्यवहार के द्वारा ही होता है। आज के आधुनिक युग में विचारों के आदान प्रदान के अनेक साधन उपलब्ध हैं। अर्थात जो भी आज भी हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, दूसरों के सामने प्रकट करने हैं, दूसरों के हमने प्राप्त करने हैं, तो इसके लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। इंटरनेट है, इसकी सुविधा से फैक्स है। इंटरनेट की सुविधा से हमने हमारे पास क्या है, मेल से हम कुछ ही क्षणों में, कुछ एक सेकंड के अंदर हम अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं और दूसरे की प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ ही क्षणों के अंदर दूसरों के विचारों को प्राप्त कर लेते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। ऐसे बहुत से साधन उपलब्ध हैं, परंतु पत्र लेखन का हमारे जीवन में आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए या किसी का कोई शिकायती पत्र है, किसी भी तरह से है, तो उन पत्रों को क्या करते हैं, आज भी लेखन रूप में प्रस्तुत किया जाता है दूसरों के सामने। पत्रों को इसी आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। वे कौन से हैं दो भाग? देखिए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। विषय के अनुसार इन पत्रों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र और आवेदन पत्र। दूसरा है निजी पत्र, मित्रों या सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र। इनमें जो प्रार्थना पत्र हैं उनके अंदर हमारे आवेदन पत्र भी आ सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों के द्वारा प्रार्थनाएं की जा सकती हैं, अनुरोध किए जाते हैं। निजी पत्रों में मित्रों या सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र शामिल होते हैं, अर्थात हम अपने जिनसे हम परिचित होते हैं, जानते हैं और हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनको निमंत्रण पत्र, प्रशंसा पत्र, धन्यवाद पत्र आदि उसमें हम लिखते हैं। इसके बाद आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में किन किन को शामिल किया जाता है? व्यापारिक कंपनियों, दुकानदारों तथा संपादक आदि के नाम पर पत्र लिखे जाते हैं तथा इनमें शिकायती पत्र भी शामिल होते हैं। इसके बाद है हमारे पास सरकारी पत्र। सरकारी पत्र में सरकार की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग को दूसरे विभाग को या अन्य या अपनी ओर से सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी को लिखे गए पत्र। देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि सरकारी पत्र में सरकार की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग, मान लो कि कोई केंद्रीय विभाग है, वह राज्य विभाग को पत्र लिख रहा है, तो एक विभाग को दूसरे विभाग की ओर से पत्र या अपनी ओर से सरकार के द्वारा किसी मंत्री को या अधिकारी को लिखे गए पत्र शामिल होते हैं। ये थे विषय के अनुसार अनेक वर्गों में विभाजित पत्र।
इन पत्रों की क्या है, विशेषताएं भी हैं। आइए अब हम अपने इन पत्रों की क्या जानेंगे, विशेषताएं। सबसे पहले इसमें शामिल होनी चाहिए सरलता, मुख्य ध्यान देने योग्य बात भी है। और इसमें क्या शामिल होता है, सरलता। पत्र की भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य होनी चाहिए। पत्र की जो भाषा है, जो लिखी जा रही है, उसमें जो प्रयुक्त की जा रही है भाषा, वह कैसी होनी चाहिए, सिंपल यानी कि साधारण, सहज ढंग से वह सामने वाले यानी कि पाठक को समझ में आ जाए, बोधगम्य अर्थात समझ में आ जाए, और वह प्रभावशाली होनी चाहिए। दूसरा है मौलिकता। पत्र में मौलिकता होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। पत्र को पढ़कर पाठक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये विचार, जो विचार उसमें प्रस्तुत किए गए हैं, वो स्वयं लेखक के न होकर किसी और व्यक्ति के हैं। ऐसा न हो। मतलब कि अगर विद्यार्थी पत्र लिख रहा है तो उसके अंदर वही वास्तविकता होनी चाहिए कि वो विद्यार्थी के ही शब्द हैं, न कि किसी और ने उसे लिख करके दिए हों। इसके बाद है संक्षिप्तता। पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि वो छोटा होना चाहिए। गागर में सागर भर देने वाले शब्द होने चाहिए उसमें, यानी कि ऐसी कला का प्रयोग किया जाए, ऐसे अभ्यास होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अधिक प्रभाव, जो भाव है वो स्पष्ट होने चाहिए, अधिक बात कही गई हो। इससे अगली विशेषता है स्पष्टता। स्पष्टता में क्या है कि पत्र की भाषा स्पष्ट तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। पढ़ने वाले को वह बात पूरी समझ में आ जानी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए उसकी भाषा। द्विअर्थी न हो, दो अर्थों वाले जो शब्द जो दो अर्थों में प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए, और जिससे वो पत्र क्या है, वो प्रभावशाली बने। इसके बाद है संबद्धता। पत्र को लिखते समय लेखक को अपनी आयु, पद, संबंध, किन किन को, आयु, पद, संबंध को ध्यान में रखकर पत्र लिखना चाहिए। सामने जिसे भी पत्र लिखा जा रहा है, चाहे आपकी उसके साथ नाराजगी ही क्यों ना हो, आपको अपनी आयु, सामने वाले का पद, उसकी आयु और उसके साथ आपका क्या संबंध है, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए पत्र को लिखना चाहिए। सामने वाले की आपको गरिमा का ध्यान रखना है। इसके बाद है पूर्णता। पत्र अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, कोई अधूरे वाक्य उसमें नहीं प्रयोग करने चाहिए, अधूरी बात नहीं लिखनी चाहिए। पत्र पढ़ने के बाद किसी भी यानी कि पाठक को किसी भी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रहनी चाहिए है, या जानने की इच्छा न रहे कि इसमें आगे क्या हुआ होगा या क्या रहा गया, अधूरी बात न लिखें, उसे पूरा ही लिखें। आगे है शिष्टता, यानी कि आदर भाव। सरकारी पत्रों की भाषा शैली शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए, उसमें आदर होना चाहिए। उसमें गाली गलौज या अप्रचलित शब्द, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिकायत या नाराजगी भी शिष्ट भाषा में ही प्रकट की जाए तो उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। आपको किसी से शिकायत है या नाराजगी है, तब भी शिष्ट भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, उन्हीं संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो हम एक अच्छे पत्र लेखन में करते हैं, और उसी तरह से प्रकट की जाए तो उसमें क्या होगा, उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। आगे देखिए, पत्र आरंभ और समापन करने की औपचारिक तालिका। एक औपचारिक तालिका दी जाती है जिसके अनुसार यदि हम उस प्रारूप के अनुसार ही हम अपने पत्र को लिखते हैं तो यह हमें 5 में से 5 अंक यानी कि बराबर अंक दिलवाने की उम्मीद बढ़ा देती है। अगर हमारे से थोड़ी भी कमी रह जाती है तो अंक कटने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए हमें इस दी गई तालिका के अनुसार, इस तालिका को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, अपने एक अच्छे पत्र लेखन का अभ्यास करना है। सबसे पहले देखिए, पत्र का प्रकार, यानी कि निजी पत्र, उसका हमारे साथ क्या संबंध है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, दादा दादी हैं, अर्थात वे हमारे से क्या हैं, बड़े हैं। संबोधन कैसे करेंगे हम, पूज्य पिताजी, माताजी, बड़े भाई साहब, पूज्या माताजी, पूज्या दीदी जी, पूज्यवर, आदरणीय, माननीय, इन शब्दों का क्या करेंगे हम,
प्रयोग करेंगे, किसमें? संबोधन में। इसके बाद है अभिवादन। हम उनका अभिवादन कैसे करेंगे? क्योंकि ये हमारे से बड़े हैं। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम के बाद या हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं चरण स्पर्श। फिर है, हमने विषय वस्तु पूरी अपनी विषय वस्तु का लिख दी, पूरी बात कह दी। उसे लिखना है हमें 2 या 3 अनुच्छेदों के अंदर, छोटे-छोटे अनुच्छेद, चाहे 2-2 लाइनों के, 3-3 लाइनों के बनाइए। अपनी बात को अनुच्छेदों के अंदर लिखिए। और अंतिम क्या आता है? समापन। समापन कैसे करेंगे? जब हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं और अपनों को पत्र लिख रहे हैं, निजी पत्र में है ये, तो आपका अपना, आपका स्नेह पात्र, क्योंकि आप छोटे हैं तो स्नेह के पात्र हैं, आपका कृपा पात्र। ठीक है? तो इसके बाद है अन्य। अन्य में क्या है? सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, जो चाचा चाची हैं, अंकल आंटी हैं, मित्रों को, अपनों से छोटों को। और देखिए इसमें विशेष बात है, अपने से छोटों को भी लिख रहे हैं, अपने बराबर के अपने मित्रों को भी लिख रहे हैं, और अपने से बड़ों को भी लिख रहे हैं। तो जब बड़ों को लिख रहे हैं तो परम आदरणीय, मित्रों को मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, प्रिय के साथ हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, प्रिय सखी, प्रिय मित्र, और उसके साथ उसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे प्रिय रमा, प्रिय रमेश। ठीक है? इनको लिखा जा सकता है। तो परम प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव। जब हम अपने छोटों को लिख रहे हैं तो प्रियवर, चिरंजीव। इसके बाद अभिवादन। बड़े हैं, नमस्कार, नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, बराबर वाले को भी शुभाशीष, सुखी रहो, ये छोटों के लिए। इसके बाद आपका पुत्र, अपनी पूरी विषय वस्तु या अपनी पूरी बात कह देने के बाद, लिख देने के बाद समापन की ओर बढ़ते हैं। तो वहाँ आपका पुत्र, स्नेहकांक्षी, तुम्हारा मित्र, यानी कि बराबर वाले को मित्र को लेकर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा चिर स्नेही। इसके बाद है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में हम शामिल करते हैं, मतलब कि किसके साथ संबंध होता है, किसको लिख रहे हैं हम? पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर अथवा अन्य व्यापारी को। तो इसमें जब हम इसको संबोधन करेंगे तो वो हमारे से बड़े भी हैं, और व्यावसायिक पत्रों के अंदर संबोधन में लिखा जाता है श्रीमान जी, महोदय, प्रबंधक महोदय, माननीय महोदय, श्रीमान जी और प्रकाशक महोदय। ये हो गया हमारा संबोधन। इसके बाद आता है अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, अभिनंदन। क्योंकि हम उनको इस तरह से नहीं जानते, हम उन्हें शुभाशीष, नमस्कार या चरण स्पर्श नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जय हिंद, जय भारत, अभिनंदन। और विषय वस्तु के बाद हम इसमें लिखेंगे आपका शुभ चिंतक। समापन के समय हम लिखेंगे इसमें आपका शुभ चिंतक, हितैषी, शुभेच्छु, भवदीय, भवदिया। अगर मतलब स्त्री है तो वो भवदिया, प्रार्थी पुरुष के लिए प्रार्थिनी, और निवेदक। प्रार्थना पत्र में क्या लिखेंगे? जो पत्र का प्रकार है उसमें क्या है? प्रार्थना पत्र है, तो वो प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य, अगर वहाँ पर पुरुष हैं तो प्रधानाचार्य, अगर स्त्री है तो प्रधानाचार्य। जब पुरुष हैं तो मान्यवर महोदय, अगर स्त्री हैं तो महोदया या श्रीमती जी। इसमें क्या है? अभिवादन नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा? अभिवादन नहीं होगा, यहाँ विषय लिखा जाएगा। विषय में क्या होगा कि जो भी हमें विषय दिया गया है, मान लीजिए कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो हमें वो विषय मिल गया, उस विषय को हम यहाँ पर लिखेंगे। संबोधन के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे? विषय लिखेंगे। और विषय वस्तु के तुरंत बाद हम जब समाप्ति करेंगे, उससे पहले हम उनका आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद लिखने के बाद हम समाप्ति की ओर आएंगे। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़का है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या प्रार्थिन आदि। इसके बाद आते हैं पत्र के प्रकार में सरकारी पत्र। सरकारी पत्र में क्या है कि संबंधित अधिकारी, मतलब उनका संबंध क्या है? संबंधित अधिकारी, केंद्रीय मंत्री, पोस्ट मास्टर आदि। माननीय महोदय, जब हम संबोधन करेंगे नहीं, माननीय महोदय। अगर वो स्त्री है तो माननीय, मान्यवर महोदया। तो इसमें भी क्या है? अभिवादन नहीं होगा, विषय ही लिखा जाएगा। विषय वस्तु लिख देने के बाद
समाप्ति की ओर आएंगे तो आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद लिखते हुए भवदीय, भवदीया, विनीत, प्रार्थी, निवेदक, उत्तराकांक्षी आदि। इन शब्दों का अगर इस औपचारिक तालिका का हम प्रयोग करते जाते हैं तो क्या होगा, हम एक पीछे दी गई अगर हम औपचारिक तालिका का प्रयोग करते हैं तो हम एक अच्छा पत्र लेखन कर सकते हैं और हमारे जो परीक्षा में है वो अच्छे अंक मिलने की संभावना बनी रहती है। तो अगर हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्रों को प्रारूप के अनुसार लिखें तो यह एक अच्छा पत्र लेखन कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसकी क्या करेंगे, हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक हमें उदाहरण के रूप में लिया है, नगर में शौचालयों की कमी की ओर ध्यान खींचने के लिए संपादक को पत्र। मुख्य बातें इसमें क्या हैं कि हमें परीक्षा में अगर तो हमें परीक्षा में लिखना है, उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हमें यदि यहाँ पर ध्यान खींचने के लिए संपादक को पत्र, अगर संपादक किस उसका है, समाचार पत्र का या पत्रिका का, मैगजीन का, इस तरह से, तो अगर उनका दिया हुआ है तो फिर हमें पेपर में दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा, उसी के अनुसार लिखना होगा। यदि हमारा भी पत्र भेजने वाले का पता भी दिया गया है या हमें कोई नाम दिया गया है कि आप ये हैं, आपका नाम राहुल है और आप इस कॉलोनी के रहने वाले हो, इस शहर के रहने वाले हो, तब हमारा व्यवहारिक पत्र के अनुसार ही क्या बनेगा, हमारा एक वो दिया गया पत्र में दिया गया ही जो हमारा पता है वही हमें लिखना होगा। जैसे मान लो कि ये पता दिया गया हो तो 38 पंजाब कॉलोनी, इंद्री, जिला करनाल, हरियाणा, दिनांक, और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, जिस भी तारीख को, जिस भी दिनांक में हम पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर उसी का ही प्रयोग करेंगे। अथवा नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, क ख ग, और जिस भी दिनांक को पत्र लिखा जा रहा है वह दिनांक। और ये विद्यार्थी प्रयोग करते हैं जब भी हम पत्र, मतलब कि अभ्यास में पत्र ले रहे हैं या परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, परीक्षा भवन, क ख ग और दिनांक। ये था पत्र भेजने वाले का पता तथा दिनांक। अब आता है पत्र पाने वाले का पता, पाने वाले का नाम। तो जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या था, संपादक, तो संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, सेवा में संपादक महोदय, दैनिक ट्रिब्यून, चंडीगढ़ या दिल्ली, आप जिस भी शहर के, मतलब कि उस कार्यालय में पत्र भेज रहे हैं तो उस शहर का यहाँ पर नाम। अगर तो प्रश्न पत्र में दिया गया है तो उसी को ही लिखेंगे, नहीं तो हम क ख ग भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये है पत्र भेजने वाले का और पत्र प्राप्त करने वाले का पूरा विवरण प्रारूप के अनुसार। आगे देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया पत्र प्राप्त करने वाले का, प्राप्त भेजने वाले का एड्रेस, पता, और उसको अब हमें सीधे के सीधे से संबोधन पर नहीं जाना। सबसे पहले हम क्या करना है, उसमें जैसे ही हमने यहाँ पर पत्र प्राप्त करने वाले के बारे में जानकारी दे दी है, अब हमें क्या लिखना है, पत्र का विषय तो हमें क्या होगा कि वो हमें प्रश्न में से ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए, नगर में शौचालयों की कमी, विषय हमें यहाँ से मिल जाएगा, नगर में शौचालयों की कमी की ओर ध्यान खींचते हुए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने इस विषय को यहाँ पर डाल दिया, नगर में शौचालयों की कमी के बारे में, और यहाँ विषय दे देने के बाद तब आएगा हमारा संबोधन में महोदय। जब हमने यहाँ पर संपादक महोदय लिखा है तो यहाँ पर भी हम क्या देंगे, संबोधन, माननीय महोदय, ठीक है। और इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा, विषय वस्तु। नगर में आप जिस भी नगर के वो रहने वाले हैं, निवासी हैं, वो सब बातें लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, हमने अपनी पूरी बात को 2 या 3 अनुच्छेद में पूरा करना है। अनुच्छेद मतलब कि छोटे छोटे पहरे लिखने हैं। पहरे लिख देने के बाद हमारी पूरी बात हो गई है, हमने सुझाव भी दे दिया, सब कुछ हो गया।
और वो पूरा लिख देने के बाद अंतिम लाइन में हम उनका आभार व्यक्त करेंगे और मतलब आशा करते हुए पूरे आभार व्यक्त करते हुए और धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद अब हम पत्र की समाप्ति की ओर आ गए। समापन में क्या करेंगे? प्रार्थी, यानी कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थी या प्रार्थिनी, और भवदीय, अगर आपका नाम दिया गया था तो आप उसी स्वनिर्देशन के करते हुए अपना नाम लिखेंगे। नहीं दिया गया था ऊपर इसमें, तो अब क्या है, आपको परीक्षा में अपनी पहचान नहीं देनी, तो अ ब स क ख ग इस तरह से आप लिख सकते हैं। हमने इस पूरी वीडियो में पत्र लेखन की जानकारी प्राप्त की, उसके ऊपर चर्चा की। अभी हमारे पास सिर्फ हमने इसमें औपचारिक पत्रों के बारे में ही जानकारी प्राप्त की है। अब अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण व उसके प्रारूप की जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे ध्यानपूर्वक देखें, उस पर क्लिक करें। धन्यवाद।